प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। सभी को उनके विभागों का बंटवारा किया जा चुका है। बाबूलाल खराड़ी को जनजातीय क्षेत्रीय विभाग और गृह रक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने उनसे खास बातचीत की और जाना कि आखिर नई सरकार में पदभार ग्रहण करने के बाद वे जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए आखिर क्या कर रही हैं। इसके अलावा अपराध और उसकी रोकथाम के साथ प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी खास बातचीत की। साथ ही पुलिस सबसे छोटी और फ्रंट लाइन कही जाने वाली इकाई यानी कांस्टेबल की ग्रेड पे को लेकर भी उनकी राय जानी है और जाना कि आखिर नई सरकार कांस्टेबल के लिए क्या प्लान लेकर चल रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट बनते ही सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि कौन से विधायक को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। इसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार लगभग सभी विधायकों को उनके मंत्रालय बांट दिए गए हैं। हर विधायक का मंत्रालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में इस समय बाबूलाल खराड़ी जी मौजूद हैं। इनको जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए हैं। खराड़ी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, पहला सवाल तो यही है कि आप पदभार कब ग्रहण करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा विश्वासी हूँ, इसलिए ये मलमास चल रहा है तो 14 तारीख को मलमास उतरेगा। 15, 16, 17 तक मेरे कार्यक्रम हैं और 18 को हम लोग जयपुर आएंगे। 17 को मुहूर्त था, फिर 20 को मुहूर्त था, तो 20 को मैं कार्यभार ग्रहण करूँगा। खराड़ी जी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जनजातीय क्षेत्रीय विकास की अगर बात करें तो जो राजस्थान की जो जनजाति हैं उनका विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है या ठहर सा गया है। उसके लिए आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं? देखिए, जनजाति समुदाय विशेष तौर से मेवाड़ का जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और आंशिक रूप से सिरोही है, प्रतापगढ़ पूरा है, चित्तौड़ का अपने ये राजसमंद का कुछ आंशिक है, ये जो बाद में लिया गया है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार से उस जनजातीय क्षेत्र में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। सरकारें आई गई लेकिन उनकी ओर ध्यान गया नहीं है। ये तो ठीक होना अटल बिहारी वाजपेयी के कारण सड़कें पहुंची है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनने के बाद में बिजली पहुंची है। आज भी ऐसे गांव फले जो हैं वहाँ पर बिजली भी नहीं है, न सड़क है। कुछ तो कारण है, जिसके पीछे कारण ये है कि फॉरेस्ट का कानून है। फॉरेस्ट कानून के कारण वहाँ पर ऐसा है कि भाई जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पर सड़क नहीं जाएगी, बिजली नहीं जाएगी, खंबा नहीं जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन है। हमारी इच्छा ये है कि उन लोगों को सड़क भी जाए, बिजली भी जाए। तो उन अधिकारी बैठ करके क्या रास्ते निकल सकते हैं। कानून अपनी जगह है, कानून का भी हम सम्मान करेंगे, लेकिन उन लोगों को बिजली भी पहुँचाएँगे, सड़क भी पहुँचाएँगे। वहाँ का युवा है जो बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा है, बेरोज़गार है, और वहाँ जिस स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई वहाँ हो नहीं पाती, क्योंकि एक तो वहाँ शिक्षा को जो देने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, वो पूरे वहाँ नहीं रहते हैं। इसके कारण से उनको जिस क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई है, और इसके कारण से जो भी कंपटीशन में जाता है उन कंपटीशन में वो अपना परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाता, जिसके कारण से वो रह जाता है। हमारी प्राथमिकता ये है कि ऐसे लड़के जो थोड़े टैलेंट हैं, वो लड़के अगर चाहेंगे कि मुझे कोचिंग करनी है तो हम विभाग की ओर से उन लोगों को कोचिंग करा करके उस प्रकार का माहौल दे करके कंपटीशन में फाइट करें, और वहाँ पर कंपटीशन में फाइट करके वो पास होकर के नौकरी में लगे। वहाँ तक की चिंता हम लोग करेंगे। और गृह रक्षा विभाग की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था उसके अंदर आती है। हालांकि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास भी है, आपके पास में भी गृह रक्षा विभाग है। उसको लेकर क्या कुछ प्राथमिकताएं आगे आपकी रहने वाली, क्योंकि अपराध से पिछले 5 साल में राजस्थान कहीं ना कहीं दो चार हुआ है? देखिए, गृह रक्षा विभाग मुझे मिला है, इसमें 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। 3-4 बटालियन है जो सेना के साथ मिलकर काम करती है, और ये जो होमगार्ड्स हैं वहाँ कहीं थानों पे हैं, कहीं सिग्नल को बताने के लिए लोग भी लगे हुए हैं। उन लोगों की अपनी एक कुछ समस्या है, वो भी मैंने देखी है, और उसके बाद में हमारी इच्छा रहेगी कि जिस प्रकार का जो क्राइम बढ़ रहा है वो क्राइम ना बढ़े, ये हम सब लोगों की मानसिकता रहेगी। और जहाँ पर भी ऐसे लगता है हमको, ऐसा है जैसे कुछ युवा लोग हैं जो भ्रमित हो रहे हैं, तो हमारी इच्छा रहेगी कि उन युवाओं को लाठी भाटा हाथ में नहीं देंगे, उनके 2 हाथों में काम देंगे,
रोज़गार देंगे और कलम और डायरी देंगे ताकि पढ़ लिख करके आगे बढ़े, ऐसा माहौल बनाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रिटिश कालीन कई कानूनों को ख़त्म करा है। ऐसा ही एक कानून हमारे देश में पिछले हम कह सकते हैं कई सालों से चल रहा है और शायद किसी का ध्यान नहीं है। वो आपके विभाग से जुड़ा है, मुख्यमंत्री जी के विभाग से जुड़ा है, और वो है पुलिस के लिए जो सबसे छोटी जो इकाई है कांस्टेबल्स की, उनकी ग्रेड पे को लेके समान काम समान वेतन का उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतने साल हो गए लेकिन कांस्टेबल जो होता है, क्योंकि हर मौके पर कांस्टेबल सबसे आगे खड़ा होता है और उसके लिए कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि होनी चाहिए, वो नहीं है क्योंकि वो ब्रिटिश काल के कानून के हिसाब से है। उसे लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, वो जो कानून जिन्होंने ब्रिटिश काल में जो बनाए थे वो अंग्रेज़ों की रक्षा के लिए बनाए हुए थे और वो हमारा सबका दोहन करते थे। अब हिंदुस्तान में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि ऐसे कानून हमारे इस परिस्थितियों में हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उनको निरस्त करके दूसरे कानून बनाने का काम किया। अब हम लोगों की इच्छा है कि जो कांस्टेबल है वो वास्तव में 24 घंटे नौकरी करता है। जब उनको लगता है उस समय वो उसको बुला लिया जाता है, वो चला जाता है। तो उनकी क्या कठिनाई आती है, उनको जैसे आपने पे ग्रेड के विषय में बताया तो एक नॉर्म्स बना कि भाई इस स्तर के व्यक्ति ये पे ग्रेड होगी, इस स्तर को ये पे ग्रेड होगी, तो पे ग्रेड है। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। हमको लगता है कि इनकी पे ग्रेड बढ़ानी है, इनको और कुछ करना है, तो सुविधा दे करके उनको हम अच्छा माहौल देंगे ताकि मन से वो काम कर सके, ऐसा हम सोचेंगे। ये थे हमारे साथ बाबूलाल खराड़ी जी। तमाम मुद्दों पे इन्होंने बात करी, जनजातीय विकास के बारे में इन्होंने बात करी, गृह रक्षा विभाग जो इनके पास है, जो आपराधिक जो प्रवृत्ति है कहीं ना कहीं एजुकेशन की वजह से वो जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर जो बढ़ रही है उसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। लाठी भाटा के अलावा कलम और किताब उनके हाथों में थमाएंगे। और जहाँ तक बात ब्रिटिश काल के कानून ख़त्म करने के, जिस वजह से पुलिस की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई कांस्टेबलों का जो दोहन जो हो रहा है उसे लेकर समीक्षा की जाएगी और किस प्रकार से उस कांस्टेबल को उसे उसकी ग्रेड पे के हिसाब से उसे पूरा हक उसे मिले और जो सुविधा आज के टाइम पे उसे मिलनी चाहिए वो मिले, उसे भी जल्द ही सुनिश्चित किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।